Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. And this is the video of removal 2. याद रखना मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो रिमूवल 2 की होने वाली है। इससे पहले रिमूवल 2 की हम 3 वीडियोस YouTube पे ऑलरेडी दे चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। वो वीडियोस देख लेना, ठीक है। और ये आपका पार्ट 4 है, फोर्थ टाइप है, चौथा टाइप है रिमूवल ऑफ टू। किस प्रकार से टू को हटाएंगे या किस प्रकार से टू को लगाया जाता है। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट लिखा है, यदि सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस पर आधारित हो, सब्जेक्ट ही लिखा है प्लस वर्ब इज लिखा है प्लस बेरी हमारा ये रहा, ठीक है, ये एडवर्ब के रूप में, प्लस बेरी के बाद में क्या आएगा, एडवर्ब या एडजेक्टिव, ठीक है। वेरी के बाद में एडवर्ब या एडजेक्टिव, तो यहाँ पे टॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है। उसके बाद में फिर क्या है, एंड, एंड लिखा है। उसके बाद में अदर वर्ड्स, तो कैन टच द सेलिंग फैन, ये पूरा अदर वर्ड्स है। यदि इस पर आधारित है सेंटेंस तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो बेरी को इनफ का प्रयोग कर हटाया जाता है। तो बेरी को इनफ का प्रयोग कर हटाया जाता है, मतलब बेरी को हटा देंगे, उसके स्थान पे किसका यूज करेंगे, इनफ का। तो इस बेरी की कहानी खत्म हो जाएगी। इसके स्थान पे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, इनफ, ठीक है। क्योंकि बेरी मिस होता है बहुत, इनफ मिस होता है पर्याप्त, ठीक है। कॉमन सेंस में एक ही रहेगा, लेकिन बेरी को हटा देंगे, इनफ का यूज करेंगे। फिर क्या कह रहा है, सामान्यतः बेरी का प्रयोग एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव के पहले होता है। सामान्यतः जो बेरी का प्रयोग होता है वो एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव के पहले होता है। तो एडजेक्टिव टॉल है, इसके पहले क्या है, बेरी, ठीक है। तो बेरी का यूज हमेशा एडजेक्टिव के पहले होता है, किसके रूप में, एडवर्ब के रूप में, ठीक है। फिर क्या है, जबकि इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है, ठीक है। तो बेरी को हटा के जब इनफ का प्रयोग करेंगे तो इनफ का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के बाद होता है, ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद। किसका प्रयोग, इनफ का। तो हम क्या करेंगे, टॉल इनफ करेंगे, ना कि वेरी को हटा देंगे। तो इनफ टॉल कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल ये कहता है वेरी को हटा के इनफ लगाएंगे, अच्छी बात है लगाएंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे, इनफ टॉल नहीं करेंगे, टॉल इनफ करेंगे। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ही इनफ का प्रयोग होता है, ठीक है। अब समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिखा है एग्जांपल नंबर 1 में, ही इज वेरी टॉल, वो बहुत ज्यादा लंबा है, एंड और कैन टच द सेलिंग फैन, और वो सेलिंग फैन को टच कर सकता है, मतलब कि छू सकता है। मतलब वो बहुत लंबा है और सेलिंग फैन को टच कर सकता है, छू सकता है। कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ही इज, अब वेरी के स्थान पे क्या आएगा, इनफ। लेकिन रूल क्या कहता है, जो इनफ का प्रयोग होगा वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव या टॉल इसके बाद ही आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टॉल का यूज करेंगे, टॉल कर दिया। अब हम वेरी को हटा देंगे, इनफ का प्रयोग करेंगे, तो टॉल इनफ हो जाएगा। क्योंकि ये रूल कहता है कि जो इनफ होगा वो हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे टॉल जो है ये एडजेक्टिव के रूप में है, इसके बाद में हमने क्या कर दिया, इनफ, ठीक है। तो ही टॉल इनफ, वो पर्याप्त यानी कि अत्यधिक लंबा है। अब क्या बचा है, अब लिखा है एंड कैन टच द सेलिंग फैन। तो हम क्या करेंगे, जो इतना एंड कैन टच द सेलिंग फैन, ये पूरा फ्रेज जो है ना, ठीक है, ये क्लाउज के रूप में, ये पूरा हम खत्म कर देंगे। इससे पहले क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, और ठीक है, टू का यूज करने के बाद में जो एंड कैन लिखा है इसको हटा देंगे। अब जो वर्ब देखेंगे, वर्ब कहाँ है, तो वर्ब हमारे यहाँ पे टच है। इससे पहले टू का यूज हमने कर दिया, अब टच से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड टच, TOUCH, एंड टच द शेलिंग फैन, ठीक है, बन गया। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरी को हटा देंगे, ठीक है, और एडजेक्टिव के बाद यानी टॉल के बाद में इनफ का प्रयोग कर देंगे। फिर हम इस इन्फिनिटिव टू को जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो वर्ब है उसको हम यहाँ पे रख देंगे, उसके जो भी आगे लिखा है उसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे, ठीक है। कहने का मतलब एंड कैन की कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब ये सिंपल बन गया है, एंड जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा करना नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल। दूसरा है, द गर्ल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो लड़की थी वो अत्यधिक या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, ताकतवर थी। एंड कुड लिफ्ट द बॉक्स, और वो बॉक्स को लिफ्ट कर सकी, मतलब कि उठा सकी। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, द गर्ल, ठीक है, वॉज लिखा है, हम भी लिख देंगे वॉज। रूल क्या कहता है, बेरी को
हटा देंगे, इसके स्थान पे इनफ का यूज करेंगे। लेकिन इनफ कहाँ आएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद। तो एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले एडजेक्टिव को रखेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के बाद में अब आ जाएगा हमारा इनफ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इनफ हो गया। तो द गर्ल वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। एंड कुड की कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंड कैन की कहानी खत्म हुई थी क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैन था, यहाँ पे वॉच के अकॉर्डिंग क्या डियर स्टूडेंट्स? कुड है, ठीक है। तो एंड कुड की कहानी खत्म, यहाँ पे लगा देंगे टू, जैसे कि इसमें हमने लगाया था, सीधा वर्ब से उठा लेंगे, टू लिफ्ट द वॉक्स, कहानी खत्म। ये कह रहा था गर्ल वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, लड़की जो थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, टू लिफ्ट द वॉक्स, और वो वॉक्स को लिफ्ट कर सकी, मतलब कि उठा सकी। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, द पुलिसमैन वॉज वेरी ब्रेव। जो पुलिसमैन था वो बहुत ही ब्रेव था, बहादुर था। पुलिसमैन का मतलब पुलिस का व्यक्ति, ठीक है। पुलिस को हिंदी में कहते हैं डियर स्टूडेंट्स जन रक्षक। तो पुलिसमैन बहुत ही बहादुर था। एंड कुड कैच द थीफ, और वो थीफ को यानी कि चोर को पकड़ सका। मतलब कि पुलिसमैन जो था, पुलिस वाला व्यक्ति अत्यधिक बहादुर था और वो चोर को पकड़ सका। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ तक ये बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द, यहाँ से स्टार्ट कर दें हम, ठीक है। द पुलिसमैन, ठीक है। द पुलिसमैन वॉज, अब लिखा है वेरी ब्रेव। ब्रेव हमारा एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी इंसान की विशेषता है कि वो बहादुर है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेव लिखेंगे, उसके बाद में हम करेंगे इनफ, क्योंकि रूल ये कहता है कि जो इनफ होगा ये एडवर्ब या एडजेक्ट के बाद जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ब्रेव का प्रयोग कर दिया। जो ब्रेव है ये हमारा एक एडजेक्टिव है, उसके बाद में इनफ का प्रयोग कर दिया, ठीक है। वेरी को हटा दिया क्योंकि वेरी के स्थान पे क्या आया है, इनफ, ठीक है। तो क्या हो गया है, द पुलिसमैन वॉज ब्रेव इनफ, जो पुलिस का व्यक्ति था वो अत्यधिक बहादुर था। फिर क्या करेंगे, एंड कुड हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि कुड का प्रयोग वॉज के अनुसार हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इज होता तो वहां पे क्या आता, कैन, ठीक है। तो एंड कुड की कहानी खत्म। वर्ब हमारी क्या, कैच। इससे पहले टू का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। टू, टू के बाद में क्या करेंगे, टू कैच, टू कैच द थीफ, द थीफ, ठीक है। ये बन गया हमारा सिंपल, ठीक है। मतलब कि द पुलिसमैन वॉज ब्रेव इनफ, पुलिस का इंसान अत्यधिक ब्रेव था, मतलब कि बहादुर था, टू कैच द थीफ, और वो चोर को पकड़ सका, यानी कि चोर को पकड़ने में वो कामयाब हुआ, यानी कि वो ज्यादा ब्रेव था, बहादुर था। तो आई होप ये रूल नंबर 1 के 3 एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 2 और उसके एग्जांपल्स। तो है, फिर सूक्ष्म में उन्होंने दे दिया है कि सो डेट डैश दैट, इस पर आधारित हो, ठीक है। सो ये रहा है, डेट डैश के स्थान पे ये एडजेक्टिव है, फिर दैट ये रहा है। तो क्या करेंगे, तो टू डेट डैश टू का यूज करेंगे। तो सो को हटा करके हम टी डबल ओ का यूज करेंगे, और इस टू को हटा करके जो ये वाला हमारा डेट ही कुड आएगा, इसके स्थान पे हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। फिर समझो, तो सो जब आएगा इसको हटा के हम टू का यूज करेंगे, फिर जो दैट आएगा, ठीक है, ये वाला दैट, ठीक है। तो इस सभी को हटा करके हम किसका यूज करेंगे, इस टू का। आ गया समझ में, ठीक है। तो जितना भी दैट के क्लाउज में है, दैट ही कुड, इसको हटा देंगे, इसके स्थान पे किसका यूज करेंगे, टू। मतलब कि जब सेंटेंस सो डेट डैश दैट के स्ट्रक्चर पर वेस्ट टू आधारित हो तो हम टू डेट डैश टू का यूज करेंगे। मतलब कि सो के स्थान पे टू, और दैट ही कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पे हम इस टू का यूज करेंगे, ठीक है। इनफ का प्रयोग कर इस प्रकार हटाया जाता है, और इनफ का यूज भी हम कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस को हम दो प्रकार से डियर स्टूडेंट्स बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं, लिखा है ही वॉज सो हंग्री, वो बहुत ज्यादा भूखा था, दैट की ही कुड ईट एनीथिंग, कि वो कुछ भी खा पी नहीं सकता था। अब आप सोच रहे होगे सर जी आपने नहीं क्यों लगा दिया, जबकि इसमें नॉट तो है नहीं। याद रखना, जब सेंटेंस यहाँ पे सो डेट डैश दैट के फॉर्म में हो, ठीक है, तो जब सेंटेंस बनाएंगे तो ये नेगेटिव मीनिंग अपने आप में निकालेगा। जब यहाँ पे नॉट हो तो पॉजिटिव मीनिंग, और नॉट ना हो तो नेगेटिव मीनिंग, क्योंकि जब इसको बनाएंगे तो नेगेटिव सेंस निकलेगा, इसका भी नेगेटिव सेंस निकलेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस
यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे, तभी तो यहाँ पे हम नॉट लगा सकते हैं जब हिंदी मीनिंग में नॉट आएगा। कैसे आएगा? तो ही वॉज सो हंग्री, वो बहुत ज्यादा भूखा था, दैट ही कुड ईट एनीथिंग, कि वो कुछ भी खा पी नहीं सकता था। कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले ही वॉज लिखा है सो हंग्री, सो के स्थान पे टू का यूज करेंगे, टू हंग्री, ही वॉज टू हंग्री, वो बहुत ज्यादा यानी कि आवश्यकता से अधिक भूखा था। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखा है दैट ही कुड ईट एनीथिंग, कि वो कुछ भी खा पी नहीं सकता था। ऐसे बनाएंगे ना, जब ये यहाँ पे पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे, नॉट टू, ठीक है, नॉट टू ईट एनीथिंग, कि वो कुछ भी खा पी नहीं सकता था। तो सिंपल सी बात है कि सो को हटा दिया, टू लगा दिया, फिर दैट इसको हटा देंगे, ही यहाँ पे ये था इसको भी हटा देंगे, वॉज फर्स्ट का इसीलिए यहाँ पे कुड का यूज हुआ है, तो दैट ही कुड पूरा हट जाएगा, ठीक है, नेगेटिव सेंस निकलेगा इसीलिए नॉट टू का यूज कर दिया, बस फिर क्या बचा, ईट एनीथिंग यहाँ पे हमने लिख दिया। और दूसरे प्रकार से जो स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे समझो, दूसरे टाइप से देखते हैं। सबसे पहले ही वॉज, अब लिखा है सो हंग्री, रूल ये कहता है पहले बेरी आता था, तो जब बेरी का यूज करते थे तो हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते थे, तो बेरी को हटा देते थे, ठीक है, उसके बाद में उसके स्थान पे इनफ का यूज करते थे। किसका? इनफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनफ का जो यूज होता है हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ही होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद। तो पहले हम एडजेक्टिव लाएंगे, हंग्री हमारा एक एडजेक्टिव के रूप में है, तो यहाँ पे करेंगे हंग्री, ठीक है, ही वॉज हंग्री, अब करेंगे इनफ, क्योंकि जो इनफ आता ही एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ही आता है, तो एडजेक्टिव के बाद में क्या आ गया, इनफ, तो ही वॉज हंग्री इनफ, वो बहुत ज्यादा भूखा था। अब क्या करेंगे, ये सेंटेंस जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव था, तो अब इसको हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा इनफ टू ईट और कर देंगे एनी थिंग, ठीक है, तो ही वॉज हंग्री इनफ टू ईट एनीथिंग, वो बहुत ज्यादा यानी कि आवश्यकता से अधिक भूखा था कि वो कुछ खा पी नहीं सकता था, वो इतना भूखा था। दूसरा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, दिस पर्स इज सो लार्ज, ये जो पर्स है वो इतना बड़ा है यानी कि आवश्यकता से अधिक विशाल है, इट कैन नॉट गो इन माई पॉकेट, ये मेरे पॉकेट में नहीं जा सकता है, नहीं बन सकता है। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले दिस पर्स, ठीक है, इज लिखा है, इज कर दिया, दिस पर्स इज, सो के स्थान पे टू का यूज करेंगे, दिस पर्स इज टू लार्ज, ये जो पर्स है ना ये आवश्यकता से अधिक विशाल है, बड़ा है। अब लिखा है दैट इट कैन नॉट गो इन माई पॉकेट, कि मेरे पॉकेट में नहीं जा सकता है। जब ये नेगेटिव है तो इसको अब बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, तो करेंगे टू, दिस पर्स इज टू लार्ज टू गो इन माई पॉकेट, कि मेरे पॉकेट में नहीं जा सकता है। और दूसरे प्रकार से कैसे बनाएंगे, जैसे ये बनाया था, कह सकते हैं दिस पर्स इज, अब यहां पे लिखा है टू लार्ज, हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले एडजेक्टिव आएगा लार्ज, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनफ, तो लार्ज इनफ, दिस पर्स इज लार्ज इनफ, ये जो पर्स है वो पर्याप्त यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज है, यानी कि पर्याप्त विशाल है, बड़ा है। अब क्या करेंगे, जब ये वाला सेंटेंस हमने पॉजिटिव बनाया तो अब ये बनाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू के स्थान पे नॉट टू, ठीक है, लार्ज इनफ यहाँ पे था केवल टू, क्योंकि ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव था, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इसलिए हमने इसको यहाँ पे पॉजिटिव बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नॉट था नेगेटिव था, तो इसको हमने पॉजिटिव बनाया। अब ये वाला सेंटेंस जो हमारा है ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको बनाएंगे नेगेटिव, तो हो जाएगा नॉट टू, तो दिस पर्स इज लार्ज इनफ नॉट टू, फिर क्या है, वर्ब गो इन माई पॉकेट, कि मेरे पॉकेट में नहीं बन सकता है, नहीं जा सकता, सिंपल है। यदि ये नेगेटिव था तो इसको हमने किस बनाया, पॉजिटिव में, फिर जब जब ये वाला पॉजिटिव था इसको हमने नेगेटिव बनाया क्योंकि नॉट लिखा है, फिर जब ये नेगेटिव बना तो इसको हमने पॉजिटिव बनाया, सिर्फ टू लगाया, जब ये वाला नेगेटिव था इसको हमने पॉजिटिव बनाया, टू को कर दिया, फिर जब ये पॉजिटिव था इसको बनाया नेगेटिव में, मतलब कि नॉट टू कर दिया। तो जब एक सिंपल होगा दूसरा नेगेटिव बनेगा, दूसरा नेगेटिव होगा तो तीसरा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो दिस पर्स इज लार्ज इनफ, ये पर्स ज्यादा विशाल है, बड़ा है, नॉट टू गो इन माई पॉकेट, कि मेरे पॉकेट में, मेरी जेब में नहीं जा सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल एक सेंटेंस को दो दो प्रकार से बना सकते हैं, सो को हटा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक है, दैट ही कुड लिखा है, यहाँ पे केवल
ये इसको नेगेटिव बनाना है, क्योंकि नॉट नहीं लगाया तो नॉट टू कर देंगे, उसके बाद जो का त्यों कर देंगे। इस प्रकार से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो एडजेक्टिव उसके बाद इनफ लगा देंगे, तो ही वाज हंग्री इनफ, फिर टू लगा देंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, टू ईट एनीथिंग। उसी प्रकार से ये सो के स्थान पर टू लगा देंगे, उसके बाद में दैट के बाद में ये जो है नेगेटिव है तो इसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे, तो टू गो इन माई पॉकेट कर देंगे। उसके बाद में ये जो है सेंटेंस, इसमें हमने क्या किया, लार्ज इनफ, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद इनफ का यूज कर दिया। जब ये वाला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव बना देंगे, तो नॉट टू से जोड़ देंगे, नॉट टू गो इन माई पॉकेट। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। ये हमारा रिमूवल ऑफ टू का फोर्थ पार्ट था। अब ये आएगा बेटा फिफ्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पांचवा पार्ट आएगा और बहुत अच्छी प्रकार से समझाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को, जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, इसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डियर स्टूडेंट्स, अभी जस्ट सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।